हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 10 का क्वेश्चन कह रहा है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग matrices as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrices मैट्रिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन में जो है वो 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। मैं सिर्फ आपको एक पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, सेकंड पार्ट, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। एक पार्ट को जिस तरीके से करेंगे वैसे ही आप रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व कीजिएगा। तो ये मैट्रिक्स गिवन है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो इसको मैं एक्सप्रेस करके दिखा रहा हूँ एज द सम ऑफ आ सिमेट्रिक एंड आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखें स्टूडेंट्स, सलूशन देता हूँ इसका। लेट इसे ए मैट्रिक्स एज्यूम कर लेता हूँ। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेता हूँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेता हूँ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लिया। तो इस प्रकार से ये ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, इनका एडिशन ले रहा हूँ। ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज के साथ मैं एडिशन ले रहा हूँ। तो ए मैट्रिक्स क्या थी? ए थी 6 -2 2 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये ए मैट्रिक्स लिखती, प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स लिखना है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज दिस 6 -2 2 6 -2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। अब स्टूडेंट्स इन्हें ऐड कर लेते हैं। 6 में ऐड किया 6 तो 12 आ गया। -2 में ऐड किया -2 -4 आ गया। 2 में ऐड किया 2 तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गया? 4 आ गया। -2 में -2 ऐड किया -4। 3 में 3 ऐड किया 6। -1 में ऐड किया -1 तो ये -2 आ गया स्टूडेंट्स। 2 में ऐड करेंगे 2 के लिए तो 4 आ जाएगा। -1 में -1 ऐड किया -2। 3 में 3 ऐड किया ये 6। अब स्टूडेंट्स मैं एक पी मैट्रिक्स ले रहा हूँ। लेट पी मैट्रिक्स जो है हाफ ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए ले लिया। मैंने एक स्टूडेंट्स क्या कर लिया, पी मैट्रिक्स ले लिया जो इक्वल है हाफ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ए के। फिर से बोल देता हूँ,
P matrix is equal to the half of sum of A matrix and transpose of A matrix। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ 1/2। ये A प्लस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने ये फाइंड आउट किया, A प्लस A ट्रांसपोज। तो A प्लस A ट्रांसपोज लिख देता हूँ 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। इस 1/2 से प्रत्येक एलिमेंट को मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट 6 आया। 1/2 से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आया। 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आया। 1/2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। 1/2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ गया। 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। 1/2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3। ये स्टूडेंट्स मैंने एक P मैट्रिक्स निकाल ली। अब मैं आपके लिए ये बताना जा रहा हूँ कि देखो स्टूडेंट्स, अगर अब मैं ये जो मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है मेरे लिए, ये मैं रफ में एक बार बता रहा हूँ, कोई मैट्रिक्स है B और मैं अगर उसका ट्रांसपोज निकालूं, B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं और वो ट्रांसपोज फिर से B के इक्वल आ जाए, इस मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए, तो स्टूडेंट्स B जो मैट्रिक्स होती है वो क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। B इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्टूडेंट्स फिर से बोल रहा हूँ मैं इस बात के लिए, एक B मैट्रिक्स थी, ट्रांसपोज ऑफ B मैट्रिक्स अगर फिर से B मैट्रिक्स आ जाए, इफ ट्रांसपोज ऑफ B मैट्रिक्स इज B, तो स्टूडेंट्स B मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स की P मैट्रिक्स मैंने हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज निकाला। अब मैं इसका क्या निकाल कर दिखा रहा हूँ आपको, ट्रांसपोज ले रहा हूँ P का। P का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स देखते हैं, 6 - 2 2, 6 - 2 2, -2 3 -1, -2 3 -1 और 2 -1 और ये 3। ये स्टूडेंट देखें, 6 - 2 2, 6 - 2 2, -2 3 -1, -2 3 -1, 2 -1 3, 2 -1 3, ये लिख लिया। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि ये मेरे लिए फिर से क्या प्राप्त हो गई, ये फिर से P मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। जब ये P मैट्रिक्स प्राप्त हो गई तो देखें, सिंस ट्रांसपोज ऑफ P इक्वल टू P, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना ली, P जो इक्वल है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज के। तो अब स्टूडेंट्स मैं एक दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखें स्टूडेंट्स, बनाते हैं। A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A निकाल रहे हैं। तो A मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, पीछे से देख ले, 6 - 2 2, 6
-2 2, -2 3 -1, -2 3 -1, 2 -1 3, 2 -1 और 3। ये स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स लिख दी। माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मैंने निकाला 6 -2 2, 6 -2 2, -2 3 -1, -2 3 -1 और 2 -1 3, 2 -1 3। तो स्टूडेंट्स मैंने ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये पुट कर दी, माइनस का साइन अप्लाई करके ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 6 में से माइनस किया 6, स्टूडेंट्स 0 आया। -2 में से माइनस किया -2, तो ये स्टूडेंट्स 0 आया। 2 में से माइनस किया 2, तो ये स्टूडेंट्स 0 आया। -2 में से माइनस किया -2, तो स्टूडेंट्स ये भी मेरे पास में 0 आया। 3 में माइनस किया 3, 0 आया। -1 में माइनस किया -1, तो ये 0 आया। 2 में माइनस किया 2, तो ये स्टूडेंट्स 0 आया। -1 में से सब्ट्रैक्ट करूँ -1, ये 0। 3 में से सब्ट्रैक्ट करूँ 3, तो ये 0। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स आ गई। तो देखते हैं। सिक्स -2 2, -2 3 -1। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गई मेरे पास में, मैट्रिक्स आ गई। 6 -2 2, -2 3 -1, 2 -1 3 में से सब्ट्रैक्ट किया इसका ए का ट्रांसपोज। 6 -2 2, 6 -2 2, -2 3 -1, -2 3 -1 और 2 -1 3, 2 -1 3। तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर ये निकाला। तो ये मेरे पास में देखें स्टूडेंट्स, हेलो, देखें स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट्स इसके लिए क्यू एज्यूम कर लेते हैं। किस प्रकार से, 1/2 ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए हमने फाइंड आउट किया। ये एक नल मैट्रिक्स आई स्टूडेंट्स यहाँ पर। और इस 1/2 से प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी स्टूडेंट्स एक नल मैट्रिक्स ही रहेगी। 1/2 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0। अब स्टूडेंट्स देखें इस क्वेश्चन में, अगर मैं Q का ट्रांसपोज निकालूं तो इस रो के लिए कॉलम बना लूं, इस रो के लिए भी सेकंड कॉलम बना लूं, थर्ड रो के लिए थर्ड कॉलम बना लूं। तो स्टूडेंट्स देखें ये मेरे लिए फिर से Q मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है, तो वो मैट्रिक्स, अब मुझे स्टूडेंट्स इसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब मुझे इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर क्या कर दूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखें स्टूडेंट्स -1 से मैं दोनों ओर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या -1 से। देखें तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं ये कर लूँ इसमें, इस Q मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूँ, तो -1 से मल्टीप्लिकेशन इधर भी होगी, 0 0
0 0 0 0 और ये -1 मैं अंदर ले जाऊँ ब्रैकेट इसके मैट्रिक्स के, तो -1 की और 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 ही होगी, तो ये सारे एलिमेंट्स विल अगेन रिमेन 0। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखें कि ये -q मैट्रिक्स मैंने क्या कर ली, देख ली। तो ये मेरे पास में ही ये मैट्रिक्स आ गई। तो इस मैट्रिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, -q मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ द मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रफ वर्क है ये, समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, रफ वर्क। इफ कोई मैट्रिक्स ए है और उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ द मैट्रिक्स है, द मैट्रिक्स A is called skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। तो स्टूडेंट्स देखें, तो इससे मुझे पता चला Q is a skew symmetric matrix, ये पता चल गया मेरे लिए मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स देखें, मैं P प्लस Q फाइंड आउट कर रहा हूँ। P मेरे पास स्टूडेंट्स किसके लिए एज्यूम करा था मैंने, देखता हूँ P मैंने एज्यूम करा था, देखें आप लोग देख रहे हैं, P जो एज्यूम करा था वो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज को एज्यूम करा था। तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस Q किसे एज्यूम करा था, Q एज्यूम करा था स्टूडेंट्स देखें, Q एज्यूम करा था हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। और स्टूडेंट्स देखें ये वैल्यू, ये P ही है, तो P की वैल्यू क्या आई है निकल करके, P की वैल्यू आई है निकल करके 6 माइनस 2 2 लिखते हैं, ये P ही है स्टूडेंट्स। तो P की वैल्यू आई 6 माइनस 2 एंड 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3 प्लस का साइन, ये स्टूडेंट्स Q है, तो Q की वैल्यू क्या आई है, Q की वैल्यू देखें 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, 6 में 0 ऐड किया, 6 ही रहा, -2 में ऐड किया 0, तो ये ही मैट्रिक्स रहेगी स्टूडेंट्स ऐड कर देने पर। तो ये स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या प्राप्त हो गई, फिर से ए ही मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। देखें ए मैट्रिक्स क्या थी, 6 -2 2 6 -2 2 देखें 6 -2 2 फिर -2 3 -1 -2 3 -2 3 -1 और यहाँ देखें स्टूडेंट्स 2 -1 3, तो 2 -1 3
तो ये स्टूडेंट्स मेरे लिए ए ही मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ से पता चल रहा है कि इस ए मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के इक्वल रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और उनमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई थी और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, तो 10 ए मैट्रिक्स इज represented as the sum of a सिमेट्रिक, ये P वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q वाली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये मैंने आपको शो करके दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये मेरे पास इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का मैं जो है वो एक 2x2 मैट्रिक्स को लेकर के सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए अब मैं इसका फोर्थ पार्ट ले रहा हूँ। देखिए लेट ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, 1 5 -1 2। अब स्टूडेंट्स इसका मैं ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ट्रांसपोज में जैसा आपको पता है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 5 फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में, -1 2 सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज 1 5 -1 2, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 1 -1 5 2। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास में आया 1 + 1 इज़ 2, 5 + -1 इज़ 4, -1 + 5 इज़ 4, 2 + 2 इज़ 4। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। अब मैं स्टूडेंट्स हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ले रहा हूँ, हाफ कर दे रहा हूँ दोनों ओर, या हाफ से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 4 4 4 और 1/2 को प्रत्येक एलिमेंट से मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करूँगा। 1/2 की 2 से मल्टीप्लिकेशन की 1, 1/2 की 4 से मल्टीप्लिकेशन की 2, 1/2 की 4 से मल्टीप्लिकेशन की 2, 1/2 की इस 4 से मल्टीप्लिकेशन की ये 2। तो ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से मेरे लिए। अब क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेता हूँ, लेट ये मैट्रिक्स जो आई उसे मैं P एज्यूम कर ले रहा हूँ। क्या कर ले रहा हूँ, P। तो ये P मैट्रिक्स निकल करके आई स्टूडेंट्स। तो P मैट्रिक्स क्या हो गई मेरे पास में, P मैट्रिक्स हो गई 1 2 2 2। अब स्टूडेंट्स मैं इस P का ट्रांसपोज निकालूँ, P का ट्रांसपोज निकालना हो तो P का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स 1 2 फर्स्ट रो है कॉलम बना लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं कि ये मुझे फिर से P ही मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो दैट एम्प्लाइज P इक्वल टू क्या था, हाफ ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इज a symmetric matrix, is a symmetric matrix। अब स्टूडेंट्स मैं जो ए मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज निकाला उसका डिफरेंस ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, डिफरेंस ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या थी स्टूडेंट्स, देखते हैं। ए मैट्रिक्स थी 1 5 माइनस 1 2। ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स मेरे पास में 1 5 माइनस 1 2। माइनस का साइन यूज करूं और ट्रांसपोज ऑफ ए यहाँ यूज करूं, तो ट्रांसपोज ऑफ ए स्टूडेंट्स मेरे पास क्या निकल करके आया था, 1 माइनस 1 माइनस 1। और स्टूडेंट्स देखें 5 2 ट्रांसपोज ऑफ ए का एलिमेंट है 5 2। अब स्टूडेंट्स इनका क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। 1 में से माइनस किया 1 तो स्टूडेंट्स ये 0 आया। 5 में से माइनस किया -1 तो ये 6 आया। -1 में से माइनस किया 5 तो ये -6 आया। 2 में से माइनस किया 2 ये 0 आया। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ द मैट्रिक्स ले रहा हूँ ये। तो हाफ ऑफ द मैट्रिक्स 1/2 से इस मैट्रिक्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 0 6 -6 0। तो स्टूडेंट्स देखें 1/2 से प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करा 3, 1/2 को -6 से मल्टीप्लाई करा -3, 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0। अब स्टूडेंट्स देखें इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। प्रत्येक एलिमेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखें ऐसे लिख दिया 0 इंटू -1। 0 इंटू -1 भी 0 होगा। अब इस 3 के लिए स्टूडेंट्स ऐसे लिख दें -3 इंटू -1 तो ये स्टूडेंट्स 3 हो गया। अब इस -3 के लिए 3 इंटू -1 तो ये स्टूडेंट्स -3 हो गया। इसे 0 इंटू -1 तो ये 0 ही रहा। तो स्टूडेंट्स मैंने ऐसा क्यों लिखा वो आपको दिखाऊंगा। ये -1 मैं सब में से बाहर ले रहा हूँ इस प्रकार से, सबसे बाहर ले लिया तो ये 0, ये -3, ये 3 और ये 0। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास में फिर से क्या आ गया, फिर से जो है वो देखें आप। अगर हम यहाँ ना दिखाएं, ये हाफ ही रहने दें इस तरीके से, यहाँ ना दिखाते। अब इस मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेते हैं Q, हाफ ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। अब स्टूडेंट क्या कर रहा हूँ, जो Q मैट्रिक्स आई है उसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, Q का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो Q का ट्रांसपोज, क्योंकि Q किसे एज्यूम किया गया है, देखें
पहले Q लिख देता हूँ। Q किसे एज्यूम किया गया है, इस मैट्रिक्स को एज्यूम किया गया और इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई है 0 3 -3 0। अब Q का ट्रांसपोज निकालना हूँ स्टूडेंट्स, क्या निकालना हूँ, Q का ट्रांसपोज। जीरो 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना लेता हूँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स इसी को ही मैं नेक्स्ट पेज पर फिर से रिपीट कर ले रहा हूँ ताकि मैं आगे समझा सकूँ। तो मैंने Q का ट्रांसपोज निकाला है स्टूडेंट्स। क्या निकाला Q का ट्रांसपोज, देखिए 0 0 -3 3 0। तो मैंने स्टूडेंट्स 0 -3 और 3 0 3 0। यहाँ स्टूडेंट्स मैं इस मैट्रिक्स में चेंज कर रहा हूँ। इसके लिए 0 × -1 लिख लिया तो भी स्टूडेंट्स देखो 0 ही रहा। इसके लिए 3 × -1 लिख दिया तो भी ये 3 ही रहा, -3 रहा क्योंकि -3 है। 3 × -1 लिख दिया तो को स्टूडेंट्स ये भी अभी 3 रहा। 0 × -1 लिख दिया तो भी ये 0 ही रहा। अब स्टूडेंट्स ऐसा क्यों लिखा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें से -1 कॉमन ले लिया, -1 बाहर ले लिया। जैसा आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना तो प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा जाता है। तो ये स्केलर जो मैंने मल्टीप्लाई दिखाया है वो मैंने बाहर ले लिया। ये एलिमेंट 0 बचा, 3 -3 0। अब मैं -1 और ये मैट्रिक्स देखें स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स क्या आ गई, फिर से Q मैट्रिक्स आ गई। Q मैट्रिक्स क्या थी, देखें 0 3, देखें 0 3 और -3 0, ये -3 0 देखें आप यहाँ पर -3 0, ये Q मैट्रिक्स ही आ गई। तो स्टूडेंट्स जैसा हम ये Q मैट्रिक्स आ गई तो इसे -Q ले सकता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, Q मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -Q के इक्वल आए तो ये एम्प्लाई कर रहा है Q किसे एज्यूम करा था, हाफ ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A को एज्यूम करा था, इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट से देखें, मैं P + Q का सम ले रहा हूँ। P क्या आया था स्टूडेंट्स, P मेरे पास में आया था, देखें 1 2 2 2। P की वैल्यू रख दी 1 2 2 2 और स्टूडेंट्स प्लस का साइन लगा करके ये Q क्या आया, Q स्टूडेंट्स देखते हैं। Q आया था 0 3 -3 0 0 3 -3 0। इसका सम करते हैं स्टूडेंट्स। 1 में प्लस किया 0 1, 2 में प्लस किया 3 ये 5 आ गया, 2 में प्लस किया -3 ये -1 आ गया, 2 में प्लस किया ये 0 तो ये 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें ये मेरे लिए फिर से A मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। A मैट्रिक्स क्या थी देखते हैं। A मैट्रिक्स थी स्टूडेंट्स 1 5 -1 2। तो देखें 1 5 -1 2 आ गई तो ये A मैट्रिक्स आ गई। इसको इस तरीके से लिख दें A + P + Q। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये P सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी।
तो ए किसके इक्वल आ गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल आ गया। ये मैंने शो कर दिया इससे। तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 A is represented as the sum of a symmetric and a skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने इस क्वेश्चन का 4th पार्ट सॉल्व कर दिया है। तो एक 3x3 मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व कर दिया, एक 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व कर दिया। तो अब जो है वो 2 एग्जाम्पल्स बचे हैं, सेम मेथड विल बी फॉलोड। सो आप उनके लिए सॉल्व कीजिएगा। देखें स्टूडेंट्स, अब मैं 11th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 11th क्वेश्चन में क्या है इस क्वेश्चन के, देखें। 11th क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर इन the exercises 11 and 12। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 कह रहा है if A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is a, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी पार्ट है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, एंड डी ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, टीटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और पता चलता है कि ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है। तो देखें, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन में गिवन है सिमेट्रिक मैट्रिक्सिस। देखें, क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए विल बी ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी विल बी बी। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या है, एक प्रॉपर्टी है। अब मुझे ये देखना है कि ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स है, ये देखना है। तो ए बी माइनस बी ए का मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ। तो स्टूडेंट देखें, सिंस अगर P और Q दो मैट्रिक्स हैं, उनका ट्रांसपोज निकालूं तो ट्रांसपोज ऑफ P माइनस ट्रांसपोज ऑफ Q के इक्वल होता है। तो ये एक मैट्रिक्स मिलेगी, तो इसका ट्रांसपोज माइनस ये दूसरी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज,
इस प्रॉपर्टी से मैंने रख दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर P और Q मैट्रिक्स हैं, उनका ट्रांसपोज ले रहा हूँ प्रोडक्ट का, तो Q ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, माइनस ये A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। अब स्टूडेंट्स देखते हैं B ट्रांसपोज B के इक्वल है, ये B आ गया, और A ट्रांसपोज A के इक्वल है, A लिख दिया। A ट्रांसपोज को A लिखा जा सकता है, B ट्रांसपोज को B लिखा जा सकता है। इसे स्टूडेंट्स फर्स्ट एज्यूम कर लेता हूँ मैं, तो ये कहाँ से लिख दिया, फ्रॉम फर्स्ट यूज कर लिया। अब स्टूडेंट्स इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, ये AB प्लस में आएगा माइनस BA, और स्टूडेंट्स देखें AB माइनस BA जो एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ द मैट्रिक्स आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या शो कर रहा है, AB माइनस BA इज a skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये मैंने शो कर दिया। तो ऑप्शन में जो ए ऑप्शन है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन आया। तो देयरफॉर या हैंस ऑप्शन ए जो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन 11th पार्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स 12th पार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का, 12th क्वेश्चन कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज का। इफ A इक्वल टू क्या गिवन है, देखते हैं, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, तो एंड A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू I कह रहा है, देन फाइंड then the value of alpha is क्या है, ए ऑप्शन गिवन है π/6 है, बी ऑप्शन गिवन है π/3, सी ऑप्शन पाई एंड डी ऑप्शन इज 3π/2। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स मेरे लिए गिवन है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। सेमीकोलन लगा दिया स्टूडेंट्स मैंने इसमें, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो रो को कॉलम में बदल दूँ, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये। अब मैं क्या निकालूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई गिवन है, ये मैं ले लूं। देखें ए की वैल्यू पुट करता हूं, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए कॉस एल्फा साइन एल्फा, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा
इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखें स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने लिख दी आई के स्थान पर। अब देखें ऐड करते हैं इनके लिए। कॉस अल्फ़ा में ऐड किया कॉस अल्फ़ा, तो 2 कॉस अल्फ़ा आया स्टूडेंट्स। माइनस साइन अल्फ़ा में ऐड किया साइन अल्फ़ा, ये 0 आ जाएगा। साइन अल्फ़ा में ऐड किया माइनस साइन अल्फ़ा, ये 0। कॉस अल्फ़ा में ऐड किया कॉस अल्फ़ा, ये 2 कॉस अल्फ़ा। 1 0 0 1। तो स्टूडेंट्स देखें 0 आ गया 0 आ गया, ये एलिमेंट आ रहा है 2 कॉस अल्फ़ा, ये एलिमेंट आ रहा है 1। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल तभी होगी जब ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। तो ये A11 एलिमेंट है, ये भी A11 एलिमेंट है, तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखें दैट एम्प्लाइज 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 के हो गया। कॉस अल्फ़ा इज 1/2। और ये स्टूडेंट्स कॉस अल्फ़ा 1/2 वैल्यू जो है कॉस के केस में 60 डिग्री की है। कॉस 60 डिग्री को लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स π/3। यहाँ पर स्टूडेंट्स अल्फ़ा इक्वल टू π/3 जो है वो सलूशन आ गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन जो बी है π/3 वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स लिख देते हैं हैंस ऑप्शन बी π/3 इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। अगर स्टूडेंट्स मेरी वीडियोज़ आप लोगों के लिए अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच।